हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पैंट कटिंग करना बताऊंगी बहुत आसान से तरीके से। तो सबसे पहले हमने ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और हमने जो ऊपर है, ऊपर से तिरछा था, ये हमने सीधा कर लिया है। और जो हमारी कन्नी किनारी होती है उसको भी हम इस तरीके से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेते हैं कन्नी पे। फिर हम पैंट का साइज़ है, हमारा हिप है 40 प्लस 2 इंच करेंगे इस तरीके से। ये 2 इंच की 2.5 इंच की हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। हम सारे में इलास्टिक डालने वाले हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, और जितना हमारा ये 10 प्लस 2 इंच है 12 इंच, तो 12 इंच हमने इसका आसन ले लिया है। जितना हमारा ये ऊपर वाला साइज आता है उतना ही हम आसन रखते हैं। कोई सा भी साइज की कटिंग कर रहे हैं पैंट की, इस तरीके से आपको आसन ले लेना है। या एक बार हम इसको सीधा कर लेते हैं, फिर हम इस पर आसन लेंगे 2.5 इंच का। फिर इधर भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इसकी गोलाई दे देंगे, आसन की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हमने इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। हमारी है 36 प्लस 2 इंच या 2.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। फिर यहाँ पे भी एक सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरीके से नापने के लिए सीधा। फिर हम सेफर पट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे और यहाँ का सेंटर निकालेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 12 प्लस 2.5 इंच 14.5 इंच हो गया। 14.5 का 7.25 हो गया। तो हमने नीचे का भी इस तरीके से सेंटर निकाला है। मोरी रख लेनी है हमें 6 इंच की रखनी है, प्लस आधा इंच, 3.5 रखिए तो 7 इंच की हो जाएगी हमारी मोरी। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से सेफर पट्टी की मदद से हम इसको शेप दे देंगे पैंट की। और जो ये हम निशान लगा रहे हैं, इसको कॉर्नर को सीधा करना होता है ताकि हमारा बैलून ना बने। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं पैंट की। बहुत आसान सा तरीका बताया मैंने आपको, बिगिनर्स भी ये कर पाएंगे कटिंग। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। प्रभा होम टेलर के नाम से है मेरा चैनल यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आप पैंट कटिंग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फुल डिटेल और मतलब और चाहते हैं तो मैं और दूसरी वीडियो डाल दूँगी यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे से। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट के लिए भी 2 फोल्ड में फैब्रिक बिछा लिया है, सेट कर लिया। ऊपर से 2.5 इंच ऊपर निशान लगाया है। और ये आसन का निशान हमने फिर से 2.5 इंच लिया है। 2.5 प्लस 4 बार हो गए ना, 2.5 तो 10 इंच की लूजिंग बहुत होती है इसमें। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। फिर 2.5 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे। इसको तिरछा निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने यह आसन लिया 2.5 इंच का, और फिर इधर भी ऐसे 2.5 इंच लगाएंगे। फिर इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से। इसका भी सेंटर लेना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ वीडियो। कोई दूसरा नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं अकेले ही बनाती हूँ। तो दोस्तों, कुछ अगर ना दिखाई दिया हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो दोस्तों, हमने जो नहीं दिखाई दे रहा ना, उसमें क्या क्या हमने नीचे का भी, जहाँ पे ऐसे सेंटर निकाला ना बीच का, उसका भी हमने बैक वाले पार्ट का भी सेंटर निकाला इस तरीके से। बस इतना ही किया है नीचे, जो आपको दिखाई नहीं दिया। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने कटिंग करना बताया। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, कैसी पैंट कटिंग लगी। किसी भी साइज़ की आप इस तरीके से पैंट कटिंग कर सकते हैं। ना ही आपकी पैंट घूमेगी, ना खिंचाव आएगा, आसन में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आपकी पैंट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। ऊपर से 7 इंच, लेंथ 13 इंच, नीचे से 6 इंच रखिए और इसको सीधा कर लेना शेप पट्टी की मदद से, और इसकी कटिंग कर देनी है। और हमें इसकी शेप दे देनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट।